की शुक्रानी है। राधे राधे। जन्माष्टमी का पर्व हम सभी को बहुत बहुत शुभ हो। ये हिंदी में सावन का महीना है ना, भादव आ गया। भादव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इस लोक से परे हैं। हम लोग वो कर्म नहीं कर सकते जो भगवान ने किए। न उस तरह का हमारा जन्म, न उस तरह के हमारे कर्म, वो विलक्षण हैं, अलौकिक हैं, इस संसार से परे का उनका अस्तित्व है। अर्थात वो हम लोगों के जैसे नहीं हैं, हम लोगों से विलक्षण है। उदाहरण, भगवान ने बाल लीलाएं जो भी करी, उनमें कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो हम लोगों के लिए असंभव हैं। असंभव, वैसे दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। जो एक आदमी कर सकता है वो सब कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है, तीसरा, सारे कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान कर सकते हैं वो आदमी नहीं कर सकता है। एक आदमी कर सकता है तो दूसरा आदमी भी कर सकता है। अगर एक टाटा बिरला बन सकता है, एक बिल गेट्स बन सकता है, तो दूसरे भी और ऐसा कर सकते हैं। देखा जाता है दुनिया में, रिचेस्ट आदमी संसार का, वो अभी था, अभी दूसरा हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर दूसरा हो गया। अर्थात कोई भी दुनिया का आदमी रिचेस्ट हो सकता है। तो संसारी आदमी एक जो कर सकता है वो दूसरा आदमी भी कर सकता है, लेकिन जो भगवान कर सकते हैं वो आदमी नहीं कर सकता है। उदाहरण, भगवान ने कालिया नाग, जिसके कितने फन थे, 100 या 1000 चलो 100 थे, 1000 थे, जो भी थे, इतने फन वाले सांप के ऊपर हम में, आप में कौन यमुना नदी में उतरकर अंदर जाकर और उसके फनों पर नृत्य कर सकता है 5.5 घंटा? कोई हाथ उठाइए। तो इससे सिद्ध होता है कि वो भगवान थे। भगवान कर सकते हैं, वो भगवान हैं। दूसरा, गोवर्धन पर्वत आज उसकी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है टोटल, पर आधा जो है वो पृथ्वी में समा गया है, आधा बचा हुआ है। प्रति साल वो कुछ इंच पृथ्वी में धंस जाता है और आगे चलकर सैकड़ों साल या 1000 साल बाद ये गोवर्धन पर्वत धरती में समा जाएगा, एक सा हो जाएगा। खैर, उस समय जो था 21 किलोमीटर की परिक्रमा वाला गोवर्धन पर्वत, 21 का आधा कर दीजिए, 10.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो लंबाई थी उसकी। 21 की यात्रा है ना पूरी चारों तरफ, तो 10 की तो लंबाई थी। 10 किलोमीटर लंबा पहाड़ कौन हम लोगों में से कन्नी उंगली पर उठा सकता है? कोई हाथ खड़ा करो। नहीं? इसका मतलब वो भगवान है। तो भगवान के का जन्म दिव्य कहलाता है और भगवान के कर्म दिव्य कहलाते हैं। भगवान ने अपने जीवन में अनेकों युद्ध करे और अनेकों राक्षसों को मारा। हम एक राक्षस को नहीं मार सकते, एक भी राक्षस को हम नहीं मार सकते। एक राक्षस हमारे भीतर रहता है
उसी को हम लोग नहीं मार पाते, औरों को तो क्या मारेंगे। कहते ना आज़ादी, इंडिपेंडेंस, किससे? बाहर की आज़ादी तो मिल सकती है, लेकिन मन से। मन रूपी राक्षस हम सब के साथ रहता है, जिसको हम मारने में फेल कर जाते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको वश करना। भगवान यदि चाहें तो हमारे मन को वश कर सकते हैं। भगवान यदि चाहें तो हमारे मन को वश कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर पाते हैं, देखते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते। बार बार ये मन हावी हो जाता है, बार बार ये मन राग द्वेष ले आता है, कामनाएं, क्रोध, अहंकार सब रहते हैं इसमें। हम एक भी चीज़ पर काबू नहीं पा पाते। भगवान ने अनेकों राक्षसों को मार दिया। कहते हैं मन जीता जग जीता। भगवान ने अपने मन को जीत लिया था, इसलिए उन्होंने जगत को जीत लिया। जो मन को जीत सकता है वही जगत को जीत सकता है। भगवान जितेंद्रिय हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हम एक आदमी का उद्धार नहीं कर सकते, एक गरीब आदमी की भूख नहीं मिटा सकते, उसकी गरीबी नहीं मिटा सकते। एक आदमी की कितना ही प्रयत्न करो वो भिखारी का भिखारी रहता है, कितना ही प्रयत्न करो, कितना भी दे दो, वो गरीब ही रहता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं किसी एक आदमी को, चलो एक आदमी की गरीबी हम मिटा देंगे, उसको बढ़िया कपड़े दे दिए, उसको पैसे दे दिए, उसको खाने को दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर थोड़े दिन बाद देखो फिर वो वैसा का वैसा ही। आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक करके देख सकते हैं। आप किसी गरीब आदमी को अडॉप्ट कर लीजिए। अडॉप्ट मतलब होता है कि उसको टेक ओवर कर लीजिए कि भैया हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, हम तुम्हारे खाने को, पहनने को, हर बात को, पढ़ाई लिखाई को, हर बात का ध्यान हम रखेंगे। जितने साल तक आप उसके लिए करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कुछ चलता रहेगा उसका, और जैसे ही आप बंद करोगे वो वहीं का वहीं आ जाएगा जहाँ से वो चला था। हम एक आदमी की गरीबी नहीं दूर कर सकते, और भगवान चाहें तो भगवान ने कितने लोगों को करोड़पति लखपति बना रखा है दुनिया में, जो हम नहीं कर सकते। हम एक का भी नहीं कर सकते, और भगवान अनेकों का कर सकते हैं एक साथ। सुदामा का जीवन देख लीजिए, दरिद्र था, दरिद्र, कोई कुछ भी करे उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, अन्न ठहरता ही नहीं था उसके पास, भगवान का खा गया था ना वो। इसीलिए कहते हैं गलत कमाई कभी मत करो, किसी का हक खाओगे तो तुम्हारा चला जाएगा सब। सुदामा के साथ ऐसे ही हुआ। अब कौन उसका जीवन बदल सकता था, कौन उसके भाग्य बदल सकता था? भगवान। भगवान के अलावा कोई नहीं बदल सकता। यू कैन नॉट चेंज एनीबडीज डेस्टिनी। तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, किसी का जीवन नहीं बदल सकते, किसी के स्वभाव संस्कार नहीं बदल सकते। तुम कितना ही चाहो इसका स्वभाव बदल दूं मैं थोड़ा सा, ये आदमी परेशान रहता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका स्वभाव बदल दूं, इसको बदल दूं, नहीं बदल सकते। हम किसी को नहीं बदल सकते। भगवान चाहे तो बदल सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं और सबको बदल सकते हैं। ये उनके अंदर पावर है। अब भगवान का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ आप जानते हैं? जेल में थे, फिर धीरे धीरे करके कहाँ से कहाँ, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, उनके रहने के स्थान बदलते गए, जीवन बदलता गया। उनके जीवन में जो जो हुआ वो हमारे जीवन में संभव नहीं है। वो अलौकिक थे, हम लोग लौकिक हैं। अब हम उनकी खूबियों को समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद
और श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा, तेरे भले की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षिजन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। बेटा बाप का जन्म नहीं जान सकता, नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, ये देवता, महर्षि, ऋषि लोग, संसारी लोग, सभी लोग मेरे जन्म को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि मैं अजन्मा एक तो, और दूसरा प्राचीन, कब का हूँ ये कोई नहीं जानता, कोई समझ नहीं सकता। मैं तेरे को अपनी विभूतियों को कहूँगा। जो मुझे अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि प्राचीन काल से और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो भी तुमको ज्ञान है, जो भी तुम्हारा विवेक जागृत है, निश्चय करने की शक्ति है, तुम मन इंद्रियों को थोड़ा सा वश कर पाते हो, सुख दुख में सम रह पाते हो, अहिंसा है तुम्हारे अंदर, संतोष है, तप है, दान कर पाते हो, दे पाते हो किसी को, तुम्हारी कीर्ति अपकीर्ति ये सब मुझसे होते हैं, ये सब मैं करता हूँ। 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभव मनु आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगर हम ये जानेंगे ये सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है, यहाँ जो कुछ भी है सब भगवान का है, हमारा आपका कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। सारी विभूतियाँ, सारी बड़ाइयाँ, सारी खूबियाँ, ये सब भगवान की है, हमारी आपकी कुछ भी नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, जो जानते हैं कि भगवान ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। सारा जगत उनकी शक्ति प्राप्त करके ही चेष्टा करता है। श्रद्धा और भक्ति जो भी किसी में है वो मेरे कारण है, बुद्धिमानी जो है वो मेरे से है। तो मेरे भक्त जो हैं वो मुझको इस तरह से जान करके भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मेरे भक्त मेरे में मन को लगाते हैं, अपने प्राणों को मेरे में लगाते हैं, यानी उनकी श्वासों की जो क्रिया है, सांस सांस सिमरो गोविंद, आपस में मेरी चर्चा करते हैं,
भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान ने कराया। कोई कहता है ये काम तो बहुत अच्छा हुआ, भैया भगवान ने कराया, किसकी सामर्थ है? हम कौन है करने वाले? भगवान कराने वाले। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। जब कोई मेरे भजन में लगा रहता है, भगवान कह रहे हैं, प्रेम पूर्वक लगा रहता है, तो मैं उसको तत्व ज्ञान देता हूँ, जिसको प्राप्त करके वो मुझे प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त करके सर्वत्र वासुदेव हैं, वासुदेव सर्वम, वासुदेव कुटुंबकम। ये भगवान का ही परिवार है, सब भगवान का घर है, मैं भी भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान का है। वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भक्तों पर, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भक्तों के अंतःकरण में मैं रहता हूँ, थोड़ा भी अज्ञान जो उनके अंदर होता है उसको मैं नष्ट करके ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी अधिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ आप मेरे प्रति कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले ईश्वर, आप देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं और कोई आपको नहीं जान सकता। घर का स्वामी जो होता है ना, वही अपने बारे में जानता है कि मैं कितना प्रभावशाली हूँ, और लोग तो ऐसे ही बस बातें करते रहते हैं, जानता कोई नहीं है उनको कि ये कैसे हैं। अच्छा, अब आप अपने बारे में ले लीजिए, आपको कोई ठीक ठीक जानता है? ठीक ठीक आपको कोई जानता है? यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी, आपने कभी देखा हो, आप कभी सोचते होंगे ये मेरे को समझती नहीं है। जिनकी शादी हो गई है, कुछ हाना में से हिला दो। तो जब आपको नहीं समझ रहा आपका पड़ोसी, क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, तो अब भगवान को कौन समझ सकता है? तो अर्जुन कह रहे हैं, आप ही अपने बारे में जानते हैं, आपके बारे में कोई और जानता नहीं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, आप मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, अब जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं मैं तुझे कहता हूँ, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मैं इतना बड़ा हूँ जिसको कोई जान नहीं सकता। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। पहले तो अर्जुन तुम ये समझो कि सबके भीतर जो आत्मा है वो मैं हूँ। हम ज्ञान में एक बात सुनते थे ना, मैं आत्मा हूँ। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। जो लोगों की शुरुआत होती है, बीच का खेल होता है, अंत होता है, वो सब मेरे से होता है।
मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। सूर्य भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं हूँ। 49 वायु देवताओं का तेज, वायु से अग्नि प्रकट होती है, पता है आपको? उदाहरण, जंगलों में जब तेज हवा चलती है साए साए, तो वहाँ के जो टहनियाँ आपस में रगड़ती हैं, और बांस के पेड़ों अगर, तो जो आपस में वो रगड़ते हैं उनसे अग्नि पैदा हो जाती है और सारे जंगल में आग लग जाती है। आप सुनते होंगे जंगल में आग लग गई, कौन लगा रहा है? वहाँ कौन है जो आग लगा रहा है? ये हवा से लग जाती है, वायु से अग्नि प्रकट होती है। भगवान कह रहे हैं कि 49 वायु देवता हैं, उनका जो तेज है, जो उनसे अग्नि प्रकट होती है या उनमें जो शक्ति है, वो मेरी है। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। नक्षत्र, ग्रह इत्यादि, चंद्र का ग्रह वो चल रहा है, आजकल दशा चल रही है। भगवान कह रहे हैं अधिपति है नक्षत्रों का चंद्रमा, वो मैं हूँ। वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मन भी मैं ही हूँ। अब जब मन भगवान है तो बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा भगवान क्या कहना चाहते हैं। हमारे मन में तो हजारों बातें आती हैं, वो सब भगवान की तरफ से नहीं आती हैं। हमारी अनेकों वासनाएं हुआ करती हैं, अनेकों इच्छाएं हुआ करती है हमारी, उनसे मन में बहुत सारी तरंगें उठा करती हैं। मन तो भगवान है, लेकिन उसमें उठने वाली तरंगें हमारी भी हो सकती हैं। तो सब कुछ भगवान की तरफ से नहीं आता है मन में, लेकिन जो अच्छे विचार आते हैं, जिसको करके आपको लगे कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तो समझ लीजिएगा भगवान की तरफ से आई। और जो कुछ बिगड़ गया वो सब हमारी खोपड़ी का खेल था। तभी जो आपने देखा होगा, कोई बढ़िया कवि या कोई बढ़िया वाचक जब कहते हैं अपनी बात को, कहने के बाद वो कहते हैं कि देखिए जो भी मैंने बोला, इसमें जो अच्छाइयाँ थीं वो सब भगवान की थी, और जो गलतियाँ थी वो मेरी थी। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। जीवनी शक्ति जो है, जीवन शक्ति, ये भगवान है। जो एनर्जी है हमारे अंदर, ये भगवान की है। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, तथा यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। पैसा चाहिए ना, तो किसी देवता का पूजन करने से काम नहीं बनेगा। भगवान को भजो, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान सब कुछ देने वाले हैं और कोई कुछ देने वाला है नहीं। भगवान कहेंगे जो तुमको किसी से भी लगता है कि मुझे इससे मिला, तुम्हें समझ नहीं है, वो सब मेरे से ही मिलता है। जो तुम देवताओं से प्राप्त करते हो, देने वाला मैं ही हूं। एक पिता के 10 बेटे हों, पिता तो स्वामी है घर का। आप 10 बेटों से क्या 9 से 8 से 7 से 1 से कितने से भी दोस्ती कर लो, वो आपको क्या दे सकते हैं जो घर का पिता दे सकता है? घर का पिता तो स्वामी है, वो तो स्वामी है। और ये बेटे तो भाई जितना उनके हाथ में है उतना ही दे सकते हैं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। ओम। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, जो आप जप करते ना, ये डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, आप जो जप करते हो
वो आप मेरा ही भजन करते हो। सब यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ बताया भगवान ने। कितने भी यज्ञ करो, अगर आप जप यज्ञ कर रहे हो तो हो गया आपका काम। और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता, पितरों में आर्यमा नामक पितर, शासन करने वालों में यमराज हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय मैं हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी हूँ। सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। एक वाद होता है, एक विवाद होता है, एक संवाद होता है। मैं अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्विंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, सबको पालने वाला मैं हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री राधा रानी मैं ही हूँ। वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम, छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत। छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं, तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार जो तेरे लिए संक्षेप से कहा, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। जितना भी तुम बड़ा बड़ा देख रहे हो, जो तुम कहते हो इतना बड़ा, इतना सब, इतना पैसे वाला, भगवान कह रहे हैं सब मेरे अंश मात्र हैं।
जैसे एक पहाड़ में से आप एक ज़रा सा कण तोड़ लें, पहाड़ में से एक छोटा सा कंकड़ जरा सा निकाल लें। भगवान कह रहे हैं बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो तुम देखते हो ये जरा जरा सी ऐसे हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, कितना जानना चाहते हो? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ये सारा ब्रह्मांड मेरी शक्ति का एक अंश मात्र है। अब लगा लीजिए भगवान कितने बड़े हैं, कितने विराट हैं, सब कुछ हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।